दोस्तों भारत अब जो करने वाला है उसने चाइना और पाकिस्तान दोनों में ही दहशत मचा रखी है। खासकर चाइना पर तो ये दोहरी मार की तरह है, क्योंकि एक तो भारत दुनिया की सबसे एलिट मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चीन से आगे निकल जाएगा। इसके बाद जो आने के बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ किया है वो इसके बाद हम चाइना के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी और बड़ी कैपेबिलिटी भारत के हाथों में आने वाली है। वहीं पाकिस्तान के लिए तो ये सदमे में पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है ब्रह्मोस मिसाइल से, उसका तोड़ ये नहीं ढूंढ पा रहे। कभी ये चाइना के पास जाकर कहते हैं कि तुमने हमें जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम दिए हैं ये खराब है, इससे अच्छा कोई वेपन हमें दो। कभी कहता है कि जो S-400 की तुमने कॉपी बनाई है HQ-19 तुम हमें वो दे दो। कभी कहता है कि PL-15 से बेटर मिसाइल हमें दे दो ताकि हम भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को मार के गिरा सकें। लेकिन अब भारत इनके सर पर जो खतरा रखने जा रहा है वो तो ब्रह्मोस मिसाइल से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। इससे निपटना तो ये भूल ही जाएं। ना ही पाकिस्तान इसे रोक सकता है ना चाइना, और आने वाले 10-15 सालों तक इसका कोई रोकने का तोड़ भी नहीं होने वाला इनके पास। अब बात आती है कि आखिरकार ये क्या है और कैसे ये भारत के पास आएगा और कैसे ये चाइना को हराएगा। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट किया था और वो टेस्ट काफी सफल रहा। लेकिन अब इसका दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो हमने पहला टेस्ट किया था वो था कम रेंज के साथ। अब इस बार जो हम दूसरा टेस्ट करने वाले हैं ये इसकी फुल रेंज के साथ करने वाले हैं। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी इस मिसाइल में जांची जाएगी और इस टेस्ट के दौरान आप यकीन मानिए जैसे ही ये टेस्ट सफल हो जाएगा बहुत ही जल्द इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सेना को देने की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट होगा, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी एशिया की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर पूरी दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो है रूस। रूस के अलावा इस पूरी धरती पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल दी हो। यहाँ तक कि चाइना दावा जरूर करता है कि चाइना के पास भी हाइपर टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज तक चाइना ने कभी भी कोई भी पब्लिक टेस्ट नहीं किया और ना ही इनके टेस्ट के नतीजे दुनिया को बताए। बस मुंह फाड़ा और कह दिया कि हमारे पास है मिसाइल और हमने जो टेस्ट किया वो सफल हुआ था, लेकिन इसके कोई भी सबूत कोई भी साक्ष्य दुनिया को नहीं बताए। लेकिन भारत ने जब भी अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था शॉर्ट रेंज वाला, उसकी प्रॉपर वीडियो दुनिया को बताई थी, उसके डाटा दुनिया को बताए थे, उसके पूरे डाटा इन द सेंस उसके बारे में जानकारी बताई, जिससे कि जो वेस्टर्न डिफेंस या फिर जो चाइना के रणनीतिकार हैं उन सभी ने इस बात को मान लिया था कि जी हाँ भारत के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में अब अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। चाइना को तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट तक अमेरिका को भी प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइलों के अंदर सफलता नहीं मिल पाई है। अमेरिका के भी लगातार एक के बाद एक टेस्ट फेल हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और वो सोच रहे होंगे कि यार ये हाइपरसोनिक मिसाइल बार बार बोल रहे हैं तो आखिरकार ये इतनी बड़ी बात क्यों है। तो बड़ी बात तो है क्योंकि इस पूरी धरती पर हर एक मिसाइल को रोकने के लिए कोई ना कोई रडार या डिफेंस सिस्टम बना है। लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में आपको कोई भी रडार या कोई भी डिफेंस सिस्टम देखने को नहीं मिलने वाला। इस पूरी धरती पर किसी भी देश के पास कोई भी ऐसा रडार या डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट या मारा जा सके। यहाँ तक कि रूस, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें हैं और वो इसे युद्ध में यूक्रेन के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है, उसके पास भी इसे चलाने का सिस्टम तो मौजूद है। लेकिन अगर कल को रूस के ऊपर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल दागता है तो ऐसे में रूस के पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि उसे मार पाएगा। और यही कारण है कि हाइपरसोनिक हथियारों को अजय हथियार भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा हथियार जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सबसे खास बात जो इसे अजय बनाती है वो इसकी रफ्तार नहीं है। दरअसल इसकी रफ्तार मिनिमम 5 मैक प्लस होती है और भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रफ्तार 7 से 9 मैक के बीच में है और ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा रफ्तार होती है। अच्छा एक बात और बता दूं कि 1 मैक का मतलब होता है 1250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसी को करीबन 5 से 6 गुना कर लीजिए, इतनी ज्यादा भीषण रफ्तार होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। अब आप जरा सोचिए कि इसी रफ्तार पर ये ग्लाइड करने लगे, यानी कि अपना रास्ता चेंज कर सके, दुश्मन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे बाईपास कर जाए, और ये सब होगा हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये मिसाइल इनविंसिबल है, क्यों इसे अजय मिसाइल कहा जाता है। और अब यही कैपेबिलिटी भारत
भारत के हाथों में आ चुकी है, यानी कि अब भारत भी एक अजय कंट्री बनने वाला है और यही चाइना और पाकिस्तान के होश उड़ा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी पल ये खबर मिल सकती है कि भारत का हाइपरसोनिक परीक्षण सफल हो गया है। और जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो मैं इसकी आपको सारी जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही चाइना और पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन होगा वो भी आपको बताऊंगा। इसीलिए बड़े ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन, आपका सपोर्ट मिल पाए।